अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि सदका करने का क्या तरीका है और किस तरीके से आप सदक़े को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। सिर्फ़ पैसों का सदका देना ही ज़रूरी नहीं, आप सदका करने के और भी तरीके अपना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान आदमी पर हर दिन सदका करना ज़रूरी है। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इतना माल कहाँ है कि रोज़ सदका करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने और सवाब हासिल करने के ज़राए बहुत से हैं। सिर्फ माल ही नहीं, बल्कि आप सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ना भी सदका ही है। दूसरों को नेकी की तलकीन करना, गुनाहों से रोकना, रास्तों से कांटे वगैरह हटाना, किसी बहरे आदमी को ज़ोर से बोलकर अपनी बात सुनानी, अंधे आदमी को सीधा रास्ता दिखाना और उसकी रहनुमाई करना, ये सब भी सवाब के काम है। आदमी को इसके मकसद के सिलसिले में रहनुमाई करना और मुसीबत ज़दा फरियादी की मदद के लिए दौड़ना भी सदका है। नेस किसी कमज़ोर के बोझ को जो उससे ना उठता हो, उसे अपने हाथ या सर पे उठा लेना भी सदका कहलाता है। इन तमाम कामों को अगर तुम कर लो तो माली सदक़ात के बराबर सवाब मिलेगा। यानी कि पस साबित हुआ कि सिर्फ माली सदका करना ही ज़रूरी नहीं, आप सदक़ात को किसी भी शक्ल में और किसी भी तरह सरअंजाम दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो हदीस थी ये तरग़ीब व तरहीब बाहवाला इब्न हब्बान में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।